इंश्योरेंस एक ऐसी ज़रूरत जिसके लिए हम में से कई पैसा भरते होंगे ताकि आप पर कर्जे का बोझ ना हो, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। आपकी कार का एक्सीडेंट हो सकता है, आपके घर को आग लग सकती है, आपका बैंक अकाउंट हैक हो सकता है। इंश्योरेंस एक ऐसा बिजनेस है जो लोगों को डर बेचने में सबसे ज़्यादा कामयाब है। एक डरावने कल का डर, एक ऐसा बिजनेस जहां कस्टमर सर्विस लेने से पहले ही एडवांस में पैसे देता है, जिसकी शायद उसको ज़रूरत भी ना पड़े। लेकिन जिस दिन आपको ज़रूरत पड़ेगी उस दिन आप बिना कोई टेंशन लिए अपनी ज़िंदगी जी सकते हो, क्योंकि आपको होने वाले नुकसान को भरने के लिए इंश्योरेंस कंपनी रहेगी। आप हर महीने घर के इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम भरते आ रहे हो। 6 महीने हुए और आपने 12,000 भर दिए हैं और एक दिन आपके घर को आग लग जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको नया घर दे देगी। लेकिन आपने तो सिर्फ 12,000 ही भरे हैं और कंपनी आपको लाखों रुपयों का घर दे रही है। इंश्योरेंस कंपनी आखिर ऐसा क्यों करती है? आखिर उससे उन्हें क्या फ़ायदा? ये समझने के लिए हम इंश्योरेंस कैसे काम करता है ये समझते हैं। इंश्योरेंस में दो पार्टीज़ होती है। एक होती है इंश्योरेंस कंपनी जो लोगों को इंश्योरेंस देती है, और दूसरी होती है इंश्योरेंस लेने वाला कस्टमर। इंश्योरेंस कंपनी किसी रिस्क के लिए गारंटी देता है, एक ऐसी रिस्क जो आ भी सकती है और नहीं भी। और इस गारंटी के लिए कस्टमर कंपनी को प्रीमियम पे करता है, जो कि इंश्योरेंस की अमाउंट का छोटा सा हिस्सा होता है। जब बहुत सारे लोग एक ही तरह के इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम भरते हैं तो इंश्योरेंस देने वाली कंपनी बहुत पैसा कमाती है। हालांकि जो रिस्क होता है वो बहुत सारे कस्टमर में बढ़ जाता है। इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ ये कैलकुलेशन करती है कि किसी भी रिस्क में प्रॉफिट निकालने के लिए ऐसे कितने लोगों को इंश्योरेंस बेचना है। इस कैलकुलेशन से उन्हें पता चलता है कि एक आदमी से प्रीमियम के रूप में कितना पैसा लेना है। आप में से कई लोगों ने 9वीं और 10वीं में प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम सॉल्व किए रहेंगे। इसी तरह के कैलकुलेशन इंश्योरेंस कंपनी भी करती है, लेकिन बहुत एडवांस लेवल के। सारी इंश्योरेंस कंपनियां एक ही तरह का इंश्योरेंस नहीं देती है। कई सारी कंपनियां किसी एक तरह के इंश्योरेंस में स्पेशलाइजेशन करती है, क्योंकि हर कंपनी का प्रॉफिट और रिस्क का कैलकुलेशन अलग अलग हो सकता है। अगर आपने कैलकुलेशन किया है कि हर साल 100 में से एक घर को आग लग सकती है और वही 5 घरों को आग लगती है, तो आपको एक की बजाय 5 घरों का इंश्योरेंस क्लेम करके देना होगा अगर आपने उन घरों का इंश्योरेंस बेचा है तो। आपकी गलत कैलकुलेशन की वजह से आप हर आदमी से कम प्रीमियम चार्ज करोगे और शायद 5 में से सिर्फ 3 घरों का ही इंश्योरेंस क्लेम दे पाओगे। इंश्योरेंस कई टाइप के होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस। इसमें से कुछ इंश्योरेंस जैसे कार इंश्योरेंस तो कंपलसरी है। अभी आप सोचते होंगे कि इंश्योरेंस कंपनी को क्यों पैसा देना, जबकि आप वही प्रीमियम अपने बैंक में सेव करके कई सारा प्रीमियम बचा सकते हो, और अगले साल के आखिर में आपको कुछ नहीं होता है तो वो पैसा भी आपके पास ही रहेगा। लेकिन ऐसा करने से आप पर रिस्क हमेशा बना रहेगा। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस का हर महीने का 2,000 रुपये प्रीमियम बचा के साल के 24,000 बचा भी लेते हो और किसी वजह से आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, तो उसका खर्चा 24,000 से 5 से 6 गुना ज़्यादा ही होगा। तो क्या आप ये रिस्क ले सकते हो? ज़्यादातर लोगों का जवाब ना होगा। इसीलिए इंश्योरेंस होना एक अच्छी बात होती है, क्योंकि ऐसा करने से किसी चीज़ के रिस्क की जिम्मेदारी और उससे आने वाला खर्च आप नहीं बल्कि इंश्योरेंस कंपनी भरती है। जब आप समझ जाओगे कि इंश्योरेंस में किसी भी रिस्क को कवर करने की गारंटी देना है, तो आप प्रैक्टिकली तो नहीं लेकिन थियोरेटिकली किसी भी चीज़ पर इंश्योरेंस दे सकते हो सकता है आप दिखने में काफ़ी अच्छे हो और आपको डर है कि अगर आप कहीं पर गिर जाओगे तो आपका चेहरा बिगड़ सकता है और आप उसके बाद डिप्रेशन में जा सकते हो, क्योंकि कोई आपको पसंद नहीं करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि उस चीज़ पर भी कोई आपको इंश्योरेंस देने के लिए रेडी है। आज के ज़माने में कई सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने अपने शरीर के अलग अलग पार्ट्स का इंश्योरेंस लेकर रखा है, क्योंकि उनकी इमेज ही उनके इनकम का सोर्स है। इंश्योरेंस को और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम देखते हैं कि री इंश्योरेंस क्या होता है और इंश्योरेंस क्लेम कैसे होता है। जब किसी कंपनी को अपने इंश्योरेंस पर भी इंश्योरेंस निकालना होता है तब वो री इंश्योरेंस करती है,
जी हाँ, इंश्योरेंस का भी इंश्योरेंस होता है। मान लो अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी ने मुंबई की सारी कार का इंश्योरेंस दिया और किसी नेचुरल डिजास्टर जैसे तूफान या भारी बारिश की वजह से बहुत सारे गाड़ियों का नुकसान हुआ। ऐसी केस में उस इंश्योरेंस कंपनी को अपने इंश्योरेंस का इंश्योरेंस निकालना ज़रूरी होता है ताकि इंश्योरेंस कंपनी हमेशा प्रॉफिटेबल रहे। अगर आपने गाड़ी का इंश्योरेंस निकाला है और आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपका इंश्योरेंस का फॉर्म और क्रैश हुई गाड़ी को देखकर आपको इंश्योरेंस क्लेम करके नहीं देगी। इंश्योरेंस कंपनी अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करती है ये पता करने के लिए कि कहीं आपने अपनी गाड़ी जानबूझकर तो नहीं ठोकी है, और अगर आपने ऐसा किया है तो वो फ्रॉड है और उसके लिए आप जेल भी जा सकते हो। कई बार लोग अपने इंश्योरेंस पर फेक क्लेम कर देते हैं। इसके पीछे की वजह कुछ भी हो सकती है, ज़्यादा पैसों की लालच या फिर घर और कार का पेमेंट भरने में असफल होना। इसीलिए इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम आने पर बहुत डीप में जाके इन्वेस्टिगेशन करती है। अभी आपको समझ रहा होगा कि इंश्योरेंस बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर आपके पास सही बिजनेस मॉडल है और साथ में अच्छे इन्वेस्टिगेशन की टीम है तो आप एज अ इंश्योरेंस कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। इसका ही उल्टा अगर आप कस्टमर बनकर इंश्योरेंस लेते हो और कुछ गलत हो जाता है तब भी आप कई सारे पैसे बचाने वाले हो। ज़्यादातर केस में इंश्योरेंस दोनों पार्टीज़ के लिए विन विन सिचुएशन होता है। अगर आपने किसी चीज़ का इंश्योरेंस निकाला है तो आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा टेंशन लिए बिना रह सकते हो। वहीं दूसरी तरफ ज़्यादा लोगों को इंश्योरेंस बेचने से कंपनी भी बड़ा प्रॉफिट कमा पाती है। इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।